ओम गण गणपतये नमः। जिस जानवर को हम भगवान गणेश के रूप में देखते हैं, उन्हीं हाथियों को हमारे ही देश में इंसान जिंदा जलाकर, कीलें चुबाकर और डंडों से पीटकर कंट्रोल में लाने का काम भी करते हैं। जहां एक तरफ इनकी पूजा की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी जो हालत है वो शायद आप इस वीडियो के अंत तक देख भी नहीं पाएंगे। हाथी प्रोबेबली इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज्ड एनिमल है। 2 मिनट आप और इस वीडियो में बने रहना और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। खमागणी एंड वेलकम। घर में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, कोई भी नई चीज़ खरीदने के बाद सबसे पहले हम भगवान गणेश को याद करते हैं। गणेश जी की पूजा किए बिना ना तो कोई शादी होती है और ना ही कोई बिजनेस स्टार्ट होता है। और इन्हीं गणेश जी की एक छवि हम हाथियों में भी देखते हैं। तभी तो जब हाथी सड़क पर जा रहा होता है तो कितने ही लोग सड़क किनारे हाथ जोड़कर खड़े नहीं हो जाते हैं। हाथी सनातन धर्म में ही नहीं बल्कि बुद्धिज्म में भी एक सेक्रेड सिंबल है, विजडम, स्ट्रेंथ और पावर का। चलो ये तो सब हुई ऊपर ऊपर की बातें। सब अच्छा दिख रहा है, सब सही चल रहा है। अब या तो हाथी को हाथ जोड़ो, महावत को पैसे दो और मूव ऑन कर जाओ। लेकिन अगर वीडियो अभी भी देख रहे हो तो पहले ही बता दूं कि आगे की स्टोरी बहुत दर्दनाक है और अनफॉर्चुनेटली रियल भी है। ये कुछ नंबर्स मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ। करीब 3,500 से 4,000 हाथी कैद में रहते हैं हमारे देश में। ध्यान देना, मैंने कैद कहा, पालतू नहीं कहा, क्योंकि जिन कंडीशंस में इन्हें रखा हुआ है और जैसा टॉर्चर इन्हें वहां दिया जा रहा है, ऐसा लगता है ये हाथी कोई जानवर नहीं बल्कि आतंकवादी या कोई सीरियल किलर्स हो। इन टॉर्चर चैम्बर्स में इन हाथियों की विल और इनकी स्पिरिट से लगाकर हड्डियों तक सब तोड़ा जाता है, जब तक ये पूरी तरह से इंसानों के आगे सरेंडर नहीं करते। अब हाथी क्या है कि एक वाइल्ड एनिमल है। हमने चाहे उसे शादियों में, फेस्टिवल्स में कितना भी सजा हुआ देखा है, लेकिन वो है तो एक जंगली जानवर ही। तो ऑब्वियसली उसको लेब्राडोर की तरह इजीली ट्रेन नहीं किया जा सकता। दैट्स अ फैक्ट। कोई भी वाइल्ड एनिमल को आप इजीली ट्रेन नहीं कर सकते, स्पेशली अगर बात लार्जेस्ट लैंड एनिमल की हो रही है। तो इंसानों ने क्या किया कि जानवर से ज्यादा जानवरों वाली हरकतें खुद से करनी शुरू कर दी। इंसानों ने समझ लिया कि हाथी को कंट्रोल करने का सिर्फ यही तरीका है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर। हाथी के बच्चे को पहले तो छोटी सी उम्र में ही अपनी माँ से फोर्सफुली अलग कर लेते हैं। अब ये चाहे रोए, अपना सिर दीवार पर मारे, खाना खाए ना खाए, नो वन केयर्स। एक डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस है जिसमें इन्हें पोल्स के बीच में बांध देते हैं ताकि वो हिल भी नहीं सके। उसके बाद लकड़ियों और रॉड से उसको पीटते हैं। मशाल की आग उसके मुंह के पास लाकर डरा रहे हैं, चमड़ी जला रहे हैं। हमारी तरह ही हाथियों के कान के पीछे वाला हिस्सा भी बहुत सेंसिटिव होता है। आप हाथ लगाकर देखो, पता चल जाएगा। उस जगह पर आप सोचो कि ये लोग तीखी लकड़ी चुबाते हैं, रॉड्स चुबाते हैं, ताकि कम मेहनत में भी ज्यादा दर्द दे सकें। और ये सब तो फिर भी कुछ नहीं है। मैं शॉक्ड रह गया था जब मैंने कंट्रोल बटन्स के बारे में पढ़ा। आपको सुनकर विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो रहा है कहीं ना कहीं। ये हाथियों के पैर में नाखून से थोड़ा सा ऊपर नुकीली कील ठोक देते हैं। उस वक्त तो भयंकर दर्द होता ही है, पर थोड़े टाइम बाद जब वो घाव ऊपर ऊपर से भर जाता है, पर कील फिर भी अपनी जगह पर ही रहती है। अब बाद में कभी भी अगर वो हाथी बात नहीं सुन रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो बस उस कील को थोड़ा सा दबाते हैं और वो इतना ज्यादा दर्द में आ जाता है कि तुरंत आदमी की बात मान लेता है। मेरे पास तो कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है जो इन लोगों के लिए बोल सकूं इस फैमिली चैनल पर, इसलिए सिर्फ स्क्रिप्ट पर ही रहता हूं तो ठीक रहेगा। ये लोग हाथियों को टेम्परेरीली अंधा तक कर देते हैं ताकि वो हाथी इंसानों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए। इन हालातों में ये लोग इन जानवरों को क्या तो खाने को देते होंगे और क्या तो इनको कोई पानी ही पूछता होगा। मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे कोई स्टेट पॉलिटिक्स तो नहीं खेलनी, बट सबसे बड़े नंबर्स तो केरला से ही आते हैं। केरला में हर साल करीब 5,000 टेम्पल फेस्टिवल्स होते हैं, जिसमें जनवरी से अप्रैल पीक सीजन है। केरला में रफली 345 कैप्टिव एलिफेंट्स हैं, जिनसे इन 4 महीनों में इतना काम करवाया जाता है जितने में तो कोई मशीन भी जवाब दे दे। एक हाथी से 3 फेस्टिवल्स अटेंड करवाते हैं। पीक सीजन्स में हाथियों की रेट ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए पर डे तक हो जाती है। तो जिसने वो 1 लाख रुपए दिए होते हैं, वो तो ये देखता है कि मैं ये 1 लाख पूरे के पूरे वसूल कैसे करूं। हाथी मरे तो मरे, अपने तो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस करवानी है। केरला में 2018 और 2023 के बीच करीब 138 कैप्टिव एलिफेंट्स मर गए थे, जिसमें से ज्यादातर यंग एडल्ट्स थे जो फिजिकल टॉर्चर झेल नहीं सके। गरम तार, रोड्स और सीमेंट पर इन हाथियों को चलना पड़ता है पूरे दिन। अगर आप हाथियों के पैर देखो तो वो नीचे से बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो घोड़े की तरह नहीं होते। हाथी के पैर सड़कों पर चलने के लिए नहीं बने, उनको जंगल की सॉफ्ट जमीन चाहिए। 10-10, 12-12 घंटे तक इनसे काम करवाया जाता है, इतने भारी भारी सजावट पहनाकर। और लोग भी फिर कम नहीं है। ये किसी को नहीं दिख रहा कि वो हाथी सुबह से एक ही जगह पर खड़ा है, ना बैठ पाया है, ना उसको किसी ने पानी पूछा है,
अब शाम होने को आ गई है, लेकिन सबका डिस्कशन क्या चल रहा है आपस में भीड़ में? वाह, हाथी कितना सुंदर दिख रहा है, साक्षात गणेश जी हों जैसे। अच्छा, गणेश जी से याद आया दुनिया का सबसे आयरॉनिकल वेपन, अंकुश। गणेश जी के जो 4 अस्त्र होते हैं उनमें से एक अस्त्र है अंकुश, जिसे इंग्लिश में एलिफेंट गोड भी कहा जाता है। गणेश जी के एक हाथ में इस अस्त्र का होना दिमाग, मन और डिजायर्स पर कंट्रोल सिंबलाइज करता है। अब आप सोचो कि जो अस्त्र इतना सेक्रेड है, जिसे भगवान गणेश ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, वही हथियार और किसी जानवर के लिए नहीं बल्कि हाथियों के लिए सबसे ज्यादा दर्द देने वाला वेपन बन गया है। वैसे तो ये बैन हो चुका है, सबसे पहले राजस्थान ने ही इस पर बैन लगाया था, पर आपको वीडियो क्लिप्स में कहीं ना कहीं किसी महावत के हाथ में ये दिख जाएगा। ये अभी भी यूज हो रहा है। इतना डरावना है ये हथियार कि हाथी इसको देखते ही घबराने लग जाते हैं। टॉर्चर्स तो ये हाथी सही रहे हैं, लेकिन इनको जहाँ रखा जाता है वो भी किसी जेल से कम नहीं है। बहुत ही कन्फाइंड स्पेसेस जहाँ ये ठीक से घूम भी नहीं सकते, ना ढंग का कोई वेंटिलेशन, ना लाइट। जमीन भी कई जगहों पर सीमेंट की होती है, जिस पर सोना अपने आप में ही एक टॉर्चर है। जहां एक तरफ जंगली हाथी कई 100 किलोमीटर तक घूमते हैं जंगलों में आज़ादी से, वहीं ये हाथी 4 कदम भी ना रख सके ऐसी जगह पर अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। खास करके जो ये टेम्पल एलिफेंट्स होते हैं, जिन्हें फेस्टिवल्स में यूज करते हैं, वो 22-23 घंटे तक भी चेन्स में ही बंधे रहते हैं। ये चेन्स इतनी टाइट होती हैं कि वो ठीक से चल फिर तो क्या बैठ भी नहीं सकते। और ऐसे में मेडिकल केयर तो भूल ही जाओ। कोई हाथी अगर किसी बड़ी बीमारी से भी गुजर रहा हो, चाहे कितने भी शरीर पर घाव हो, चाहे वो कितना भी दर्द में हो, लेकिन उनको फिर भी फेस्टिवल से छुट्टी नहीं मिलती। परफॉर्म सारे हाथियों को करना ही पड़ता है जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं। और वो इसलिए क्योंकि एलिफेंट्स का रोल स्पेशली साउथ इंडियन फेस्टिवल्स में मेनली एक बिजनेस है। आस्था को धंधा बनाकर बेच रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर कोई एक हाथी के एक दिन के 1 लाख रुपए दे रहा है, तो फिर वो जो उस हाथी से रिचुअल्स और परफॉर्मेंस करवाएगा, वो सिर्फ एक ही जगह पर करवा के रुक थोड़ी ना जाएगा। वो तो चाहता है कि उस 1 लाख के 5 लाख कैसे कर लूँ। ट्रक्स में इन हाथियों को भर भर कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। ना कोई ढंग से खाना खिलाने वाला है, ना कोई पानी पिला रहा है, और तो और ढंग से नींद भी नहीं लेने दे रहे, क्योंकि वो कॉस्ट पूरी रिकवर करनी है ना फिर। अब चाहे वो हाथी बीमार हो, चोट लग गई हो या जो भी हो, वो तो एज अ मशीन यूज हो रहा है। रिटायर कर दिया तो रेवेन्यू लॉस है सीधा सीधा। अब अगर इन केस आप ये सोच रहे हो कि कोई कानून है कि नहीं, ऐसे कैसे किसी बीमार हाथी से भी लोग परफॉर्मेंस करवा रहे हैं, तो ऐसा है कि कानून तो है, लेकिन अगर इंसानों वाले कानून में ही इतने लूप होल्स हैं, तो एनिमल राइट्स की तो बात ना ही करें तो बेटर है। और जब लोगों की आस्था का बिजनेस चल रहा हो, तो फेक सर्टिफिकेट्स बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफिस में देने के लिए फेक सर्टिफिकेट लेते ही है ना सब सिक लीव के लिए, उसमें कितनी देर लगती है। तो हाथी का फिटनेस सर्टिफिकेट निकालना कौन सी बड़ी बात हो गई। देश के बाकी कानून तो पता ही है कि कितने स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जानवरों वाले इस कानून को देखकर लगता है कि ये वाला कानून तो वाकई अंधा है। इंडिया में 2 मेन लॉज हैं जानवरों के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960। अब फॉर सम अननोन रीजन गवर्नमेंट ने 2022 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक अमेंडमेंट, एक चेंज किया था इसके सेक्शन 43 में। ये अमेंडमेंट आपको अलाउ करता है कि अगर आपके पास ओनरशिप का सर्टिफिकेट है, तो आप गवर्नमेंट से परमिशन लेकर कैप्टिव एलिफेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पस। अब ये जो एनी अदर पर्पस है, इसका क्या मतलब हुआ? इस कानून को अगर अंधा नहीं कहूं तो क्या कहूं? एनी अदर पर्पस तो कुछ भी हो सकता है, तो फिर रिलीजियस भी क्यों लिखा है वहां पर? वो भी तो एनी अदर पर्पस के अंडर ही आ सकता है। तो बेसिकली आप हाथी को यहां से वहां कर सकते हो फॉर एनी रीजन। कितनी वेग टर्म है ये, जिसका बहुत इजीली मिसयूज हो सकता है और इनफैक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसे हाथी बेचना लीगल नहीं भी है, आपको तो बस कुछ भी रीजन डाल देना है और हाथी सामने वाली पार्टी तक पहुंचा देना है और पैसे ले लेने हैं, और ये सब लीगली हो रहा है। हाथी एक वाइल्ड एनिमल है, उसको बेचना और खरीदना इलीगल है, लेकिन फॉर सम रीजन हाथी को एज अ गिफ्ट देना अलाउड है। अब जिसने ये लॉज लिखे हैं उसका क्या ड्रग टेस्ट नहीं करवा लेना चाहिए था? क्योंकि इस लॉ के हिसाब से तो आप हाथी किसी को भी बेच सकते हो इस देश में, बस आपको ऑन पेपर गिफ्ट लिखना होगा और पैसे आप कैश ले लो। 2018 की एक रिपोर्ट के हिसाब से केरला के 521 कैप्टिव एलिफेंट्स में से सिर्फ 32 का ही जेन्युइन ओनरशिप सर्टिफिकेट है, जिसका मतलब साफ है कि ज्यादातर हाथी इलीगली रखे हुए हैं।
अब इस सब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से वो हाथी ऑब्वियसली रिटेलिएट भी करते हैं और वायलेंटली करेंगे। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो स्क्रीन पर। करीब 550 लोग मारे जा चुके हैं केरला के टेम्पल प्रोसेशंस में 2007 से 2024 के बीच। 750 के लगभग लोग घायल हो चुके हैं सिर्फ पिछले 2 सालों में एलिफेंट रिलेटेड इंसिडेंट्स में। और इस साल इन फेस्टिवल्स में 1.5 महीने के अंदर ही 6 लोग मारे गए थे। और इन सब मौतों का एलिफेंट बिहेवियर का एक पैटर्न सा बना हुआ है। वही तेज पटाखे, लाउड म्यूजिक, स्पीकर्स, गर्मी, भीड़। पिछले साल भी कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें हाथियों ने महावत तक को मार दिया था और भीड़ की भीड़ घायल कर दी थी। अब इस सब का क्या सोल्यूशन है? सॉल्यूशन तो मेरे हिसाब से एक ही है कि हाथियों से किसी भी तरह की परफॉर्मेंस नहीं करवानी चाहिए। इनफैक्ट हाथियों को पालना ही अलाउड नहीं होना चाहिए। हाथी एक वाइल्ड एनिमल है और उसको भी उतनी ही प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जितनी टाइगर्स और राइनोस को मिलती है। वैसे तो कुछ मैकेनिकल एलिफेंट्स भी आ चुके हैं मार्केट में। सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन अगर लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं। पिछले 2 सालों में 12 मैकेनिकल एलिफेंट्स साउथ इंडिया के टेम्पल्स को डोनेट किए जा चुके हैं। लेकिन सिर्फ कुछ टेम्पल्स के मैकेनिकल हाथी यूज कर लेने से ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंडिया में ये जो दोगला व्यवहार है हाथियों के साथ, कि एक तरफ तो उसको भगवान के बराबर मानकर उसकी पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी नर्क से बदतर बनाकर रखी हुई है और हर रोज उसको टॉर्चर करते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम लॉज में है। अगर वाइल्ड लाइफ लॉज और स्ट्रिक्ट होंगे, कहीं कोई लूप होल्स नहीं होंगे, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि एलिफेंट्स वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनकी जगह जंगलों में है, किसी के घर में नहीं। वो कोई कमोडिटी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप किसी रिचुअल में, किसी परफॉर्मेंस में यूज कर रहे हो। जिसको मैकेनिकल एलिफेंट समझ में आते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। सनातन धर्म में ऐसा कोई रिचुअल नहीं है जिसमें किसी भी जानवर को इस तरह से तड़पाया जाए। तो सबसे पहले तो धर्म के नाम पर हाथियों से कुछ भी करवाना बंद कर दो। सड़क पर अगर हाथी दिख जाए तो उस महावत को पैसे देने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि जब वो घर जाकर उस हाथी को मोटी चेन से बांधेगा और लकड़ी और रॉड से मारेगा, तो क्या आपने अपने पैसों से ये सब फाइनेंस नहीं किया है? हाथी ना तो भगवान है और ना ही किसी का गुलाम है। वो एक वाइल्ड एनिमल है और उसे जंगल में ही रहने दें, तो हम पुण्य तो वैसे ही कमा लेंगे। और जाने से पहले मार्क माई वर्ड्स, एलिफेंट्स नीड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम द वेरी रिचुअल्स दैट क्लेम टू ऑनर देम। ओम गण गणपतये नमः। जय हिंद, जय भारत।